गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर इतना खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, मतलब बिल्डिंग्स बनाती है, बैठने का इंतजाम करती है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, फिर भी अभी तक का जो तालीमी मेयार है वो नहीं दे पा रहे हैं गवर्नमेंट। उसकी वजह क्या थी कि कहीं टीचर्स की कमी थी, उस्ताद नहीं थे, कहीं उस तरह का बिल्डिंग नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अब आने वाले टाइम में, अब जो 2-3 साल से सारा कुछ हुआ है, नए नए टीचर्स को लाया गया है, रिक्रूटमेंट हुआ है, वैकेंसी आई है, लोग गए हैं, जिसमें रिजर्वेशन के थ्रू भी लाया गया है। पहले माहौल ऐसा था कि बच्चे सिर्फ ये समझते थे कि हमें पढ़ना है, 10th पास कर लेना है, 12 पास कर लेना है और बस यही पढ़ाई है हमारी। लेकिन पढ़ाई का जो मकसद होता है, मकसद तो अल्टीमेटली यही है, फाइनली तो यही है कि हमें कुछ करना है। पढ़ाई का मकसद पहले जो था वो रोजगार से नहीं था, लेकिन आज का जो जमाना है पढ़ाई को रोजगार से भी जोड़ दिया गया। पहले क्या था कि पढ़ना है पहले और उसके बाद फिर रोजगार के लिए अलग से स्किल, हुनर सीखना है। लेकिन अब तो सारा कुछ पढ़ाई से ही हो गया है, एजुकेशन से ही जोड़ा गया है। तो पहले तो हम लोग को इंटरेस्ट देखना है, और जब इंटरेस्ट हम लोग डिसाइड कर ले कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोग तो पहले ये ध्यान रखना है कि 10th में हमें किस तरह पढ़ाई करके सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है और हिंदी तो मैंडेटरी किया गया है कि एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में उर्दू भी है। तो अभी की जो तालीम है, अभी तक जो चलता आ रहा है बिहार में, लोग क्या करते हैं, 10th लेवल में सिर्फ मैथमेटिक्स पे, साइंस पे ध्यान देते हैं, इसके अलावा अदर कोई सब्जेक्ट समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। जबकि करिकुलम जो बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जो भी माहिरीन ने इस चीज को बनाया है एजुकेशन में, सारे सब्जेक्ट्स को कुछ सोच समझ के बनाया होगा, कुछ तो मकसद होगा उसका। लेकिन अपने यहाँ एक चल के नहीं सिर्फ साइंस पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, यहाँ तक कि अंग्रेजी अभी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में बताया जाता है, इस लैंग्वेज के ही थ्रू काम होता है पूरे वर्ल्ड में। अंग्रेजी की तरफ खास करके बिहार में कोई ध्यान नहीं है। तो क्या है, पहले तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसको सारे सब्जेक्ट्स को इस तरह हम पढ़े जो सिलेबस बना हुआ, सिलेबस तो है, बुक्स है, मतलब एक एक लाइन और एक एक वर्ड्स का मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए। और साथ साथ उर्दू भी पढ़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उर्दू पढ़ते हैं इसलिए कि सिर्फ पास हो जाए। कोचिंग का जो अभी सिस्टम चला है उसमें भी मैथमेटिक्स, साइंस पढ़ा देना है, जैसे तैसे रटा देना है और बच्चे को पास कराना है। मकसद यही रह गया टीचर, ज्यादातर टीचर्स का। लेकिन मकसद हमारा ये होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट हमारा ये होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट हमको दिया गया है 10th में या 9th में या 8th में, जो भी सिलेबस है उसको हम अच्छे से पढ़ें, या तो कोचिंग लेके पढ़ें या तो सेल्फ स्टडी करें। अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि अब तो कंप्यूटर मोबाइल से कोई ऐसा चीज नहीं है पढ़ने का, किसी भी फील्ड में, किसी भी लेवल का, जो उसमें मौजूद ना हो, चाहे तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादा बच्चे मोबाइल से दूसरा काम करते हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहला तो मकसद यही होना चाहिए कि इंटरेस्ट देके हमको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग पहला, जैसे 10th है, 10th में इंटरेस्ट अगर नहीं भी देखेंगे, पहले ये डिसाइड करना है कि हमको जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो उसके क्या क्या फायदे हैं ये मैं बताता हूं। आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, यहां तक कि इवन PhD वगैरह भी कर चुके हैं। करने के बाद भी मैंने देखा है बहुत सारे, अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, उर्दू तो छोड़ दीजिए, हिंदी में एक अच्छे से एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाते हैं, कोई फॉर्म नहीं भर पाते, कहीं पे जाते हैं। अभी क्या, अगर आप साइंस में है तो साइंस में वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं और उसके साथ फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रख सकते हैं। बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि 10th तक किसी हाल में आपका कोई भी सब्जेक्ट्स खराब नहीं होना चाहिए। कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं रिजल्ट लेकर, तो 10th लेवल में हम लोगों ने ये देखा है ज्यादातर सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर है। मैथमेटिक्स में देखते हैं 90+ है, 80+ साइंस में है। बुरा हाल रहता है उर्दू का, उर्दू में बहुत कम नंबर रहते हैं बच्चों को। दूसरा अंग्रेजी, चूंकि कंपलसरी नहीं है, तो अंग्रेजी में तो ज्यादातर बच्चे देखते हैं फेल ही रहते हैं, 30 से कम ही नंबर, 33 नंबर पास होने के लिए होता है। तो उसमें 33, किसी को 20, 21, 22, बहुत अच्छा कोई बच्चा है तो 40, 45,
कहीं कहीं कोई कोई एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो 70-60 प्लस बच्चे को अंग्रेजी में रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 10th लेवल में जो भी सब्जेक्ट आपको, चूंकि सबका कहीं ना कहीं कुछ फायदा और कुछ ना कुछ अहमियत है, तो इसको देखते हुए हमको 10th किसी हाल में, या 9th में है या किसी इसमें 10th से नीचे जिस भी इसमें है, अभी से ये इरादा करिए कि हमको सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और सिलेबस जो भी है उसको अच्छे से पढ़ना है। चाहे किसी भी मीडियम से आप पढ़ें, चाहे आप ट्यूशन लेके पढ़ें या सेल्फ स्टडी। वैसे तो सबसे बढ़िया होता है सेल्फ स्टडी। अगर बुक है, मटेरियल है, तो सेल्फ स्टडी भी अगर करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी का एग्जाम्पल है कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़्यादातर बच्चे अपने दरभंगा में भी सेल्फ स्टडी से, यहाँ तक कि बच्चियाँ, लड़कियाँ भी, अभी एक बच्ची बीपीएससी की है, उसका कहना हुआ कि हमने सेल्फ स्टडी किया है। तो सेल्फ स्टडी को ही आप, सेल्फ स्टडी को भी ये नहीं समझिए कि हम कोचिंग ही जाएंगे और किसी ट्यूशन में ही किसी टीचर से ही, अच्छे टीचर से ही पढ़ेंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि चलिए गाइड अगर आप लेते हैं टीचर से तो बहुत अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम आप बात करें 10th के बाद, अगर आप 10th अच्छे से पास कर जाते हैं, 80 प्लस अगर कम से कम मार्क्स है, तो पहला एडवांटेज और पहला फायदा आपको क्या मिलेगा कि 11th में अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन होगा। पहला तो ये फायदा है। उसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे दरभंगा में कॉलेजेस हैं, तो साइंस के मामले में सबसे ऊपर बताया जाता है, अभी तक देखते हैं कि सीएम साइंस कॉलेज है। तो वहां भी आर्ट्स में अगर आएंगे तो सीएम कॉलेज है, सीएम आर्ट्स कॉलेज, जो बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ, और है भी। सीएम साइंस में आपको एडमिशन के लिए, हम लोगों के ज़माने में था कि 80 से नीचे जिसका है, 85 से नीचे है, उसका एडमिशन नहीं होता था, वेटिंग लिस्ट में होता था, बाद में खाली, और ऐसा होता ही नहीं था कि कम नंबर वाले का हो जाए। तो पहला एडवांटेज ये मिलेगा कि आप जिस कॉलेज में चाहे वहाँ आपका अच्छे से अच्छे कॉलेज में अच्छे से अच्छे इसमें एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों का मकसद ये है कि ज़्यादातर बच्चे क्या है, किसी के बोलने पे, किसी के कहने पे, बिना इंटरेस्ट के, हमको इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी हम आर्ट्स ले लिए, हमको इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी कॉमर्स की तरफ चले गए, हमको इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी हम साइंस की तरफ चले गए। पता क्या चला कि जब उस तरफ हम गए तो पता चला इंटरेस्ट है नहीं, पढ़ नहीं पाए तो नुकसान होता है। वैसे तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं वाकई में, जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए कहीं कोई दुश्वारी नहीं है। अगर दुश्वारी आती भी है तो लोग हैं जो समझा करके, आप अगर लेना चाहें, समझना चाहें, तो उससे आपका रास्ता साफ हो जाता है कि हमको कैसे करना और किस तरह करना। आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जानकारी नहीं होने की वजह से भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत अच्छा कर चुके हैं, लेकिन उसको जानकारी नहीं है, उसको समझ नहीं है, अच्छे लोगों से राबता नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में खास करके ये देखते हैं 10th के बाद ज़्यादातर खास करके बच्चियां तो पढ़ती नहीं है। अब तो ऐसा है कि बहुत सारा स्कीम चला है तो लोग पढ़ने चले भी जाते, पहले तो पढ़ते भी नहीं थे, अब तो थोड़ा थोड़ा आया है अवेयरनेस, लोग पढ़ते भी है। तो पहला ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में हमको होना है, चाहे बच्चे हों या बच्चियां हो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन अब दिया गया है कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। एक पढ़े लिखे के इसमें अगर आप जाना चाहते हैं फहरिस्त में, तो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। 10th के बाद लोग नहीं जानकारी होने की वजह से या तो वहीं पे पढ़ाई छोड़ देते हैं, या तो गलत जगह चले गए जहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं हो, जहाँ कोई हम कुछ कर नहीं पाए, इस तरह। तीसरा क्या है, फैमिली बैकग्राउंड को भी देखना होगा हमें कि हम को क्या नीड है, 10th के बाद हम कौन सी पढ़ाई करें। अगर हमारे फैमिली को अर्ली अर्निंग, खास करके बच्चों के लिए हम करें, बच्चियों के लिए तो उतना नहीं है, हम बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली स्टेटस ऐसा हो कि हम अगर पढ़ सके तो हम उस तरह से आगे बढ़े, और जो नहीं पढ़ सके तो हम ऐसा फील्ड चुने जहाँ कि हमको, अगर हमारे, सबसे पहले तो ये समझना है कि फैमिली फर्स्ट, फैमिली अगर हमारा ठीक है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो 10th के बाद अगर हमको ज़रूरत है
कि हमारी फैमिली में ज़रूरत है, हमारा माली हालात बहुत अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अर्ली से अर्ली चाहेंगे कि हम रिस्क की तलाश में जिस तरह हो सके पहले पढ़ के ही, ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे तैसे जहाँ चल जाए, पढ़ाई के ही थ्रू हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके अर्न कर सके, कमा सके और अपने फैमिली का देखभाल कर सके, उसकी तरफ जाना है। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं 10th के बाद। अगर आप अर्ली अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 10th के बाद सबसे आसान और सबसे ये है कि शॉर्ट टर्म कोर्स की तरफ आपको जाना है। सबसे पहला होना चाहिए, अगर अर्ली आप चाहते हैं अर्न करना, फैमिली को सपोर्ट करना, तो 10th के बाद बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट बताया गया है, अभी स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इस तरह का बहुत सारा स्कीम आया है, जिसमें क्या है कि छोटे छोटे कोर्सेस हैं, 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं, 3 मंथ के हैं, 1 ईयर के हैं, 2 ईयर के हैं, इस तरह से शॉर्ट टर्म कोर्सेस है। जैसे अपने यहाँ सबसे मकबूल है ITI, जानते हैं आप लोग ITI क्या है? तो सबसे पहला है कि 10th के बाद अगर सबसे अच्छा, अगर हम लोगों से पूछा जाए, चूंकि मैं ITI में 6-7 साल रहा हूं और काम किया हूं, एज ए टीचर वहां पे था और मैनेजमेंट भी देखता था, तो मैंने देखा सबसे आसान तरीका अगर जॉब हासिल करने का और कामयाब होने का है तो वो ITI है। ITI को कहते क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वैसे उस कोर्स का नाम CTS है, लेकिन जनरली जो है ना, ये ITI के नाम से मशहूर हो गया है। कॉलेज का नाम है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन और उसके कोर्स का नाम होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, या स्कीम। तो ITI जो होता है वो भी 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है और 2 साल का है, लेकिन अमूमन और जनरली अपने यहाँ 2 साल का चलता है। ITI में सबसे जो छोटा पायदान है हुनर का, वो ITI है, इससे नीचे कुछ नहीं है। हुनर का सबसे छोटा पायदान और स्टैंडर्ड कोर्स की अगर हम बात करें, तो वैसे तो अभी जैसे तैसे कोई 2 महीने का मोबाइल रिपेयरिंग का, तो मोटर रिपेयरिंग का, तो इलेक्ट्रीशियन का 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जैसे तैसे सर्टिफिकेट दे रहा है। लेकिन ITI एक ऐसा है, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका एफिलिएशन होता है और इसकी मान्यता होती है, तो सबसे स्टैंडर्ड कोर्स जो है वो ITI है, 1 साल का और 2 साल का। तो अपने यहाँ जनरली जो चलता है 2 साल का कोर्स, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, सर्वेयर है, प्लम्बर है, इस तरह के कोर्सेस चलते हैं। अब ITI अगर कोई बच्चा करता है, ITI का भी जो ऐसा सिलेबस है जिसमें इस तरह से स्किल सिखाया जाता है कि उसको भी अगर बच्चा सीख ले तो बहुत माहिर हो सकता है, बहुत माहिर। ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि इंजीनियर, छोटा इंजीनियर। ITI का भी अगर कोर्स आप इलेक्ट्रीशियन हो, फीटर हो, प्लम्बर हो, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटिंग का हो, IT का हो, जिस भी फील्ड में हो, सर्वेयर का हो या फिर ड्राफ्टमैन सिविल का हो, इस तरह का कोर्स कोई भी करेंगे तो वो छोटे इंजीनियर के तबके में आता है। फायदा क्या है सबसे बड़ा कि ITI करने के बाद 2 रास्ते आपके पास खुलते हैं। एक तो प्राइवेट जॉब तो कर ही सकते हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है इंडिया से लेके अब्रॉड तक, देश में भी कर सकते हैं और देश से बाहर भी जाके आप जॉब कर सकते हैं। और मिनिमम तो ये मांगेगा ही, कहीं भी जाएंगे तो ITI खोजेगा ही आपसे, टेक्निकली अगर खोजेगा तो ITI ही खोजेगा, स्टैंडर्ड कोर्स। दूसरा, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है ITI करिए। ITI करने के बाद जैसे रेलवे, सबसे बड़ा जो अभी एम्प्लॉयमेंट का जॉब का जरिया है वो रेलवे है। तो रेलवे में जो वैकेंसीज आती है, लोको पायलट, जो ड्राइवर होते हैं, टेक्नीशियन का भी जॉब आता है, 4th ग्रेड जो देखते हैं पटरी पे, या फिर पैटमैन, ये सब जो कहते हैं, वो सारे लोग जो है वो ITI करके ही जाते हैं, उससे नीचे नहीं जाते हैं। 10th वाले भी कहीं कहीं 4th ग्रेड पे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ITI वाले ही ज़्यादातर जाते हैं।
और ITI वाले का ही क्वालिफिकेशन मिनिमम दिया गया है। उसके अलावा अब भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, गेल, सेल, रेल, सारे जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े सेक्टर्स है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। ITI करने के बाद उसका इंट्रेंस, सब कंपनी का अलग अलग इंट्रेंस होता है। जैसे रेलवे का अलग होता है, रेलवे तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख बहाली निकालती है हर साल। तो अगर उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ITI करने के बाद, अब बताइए 14 साल की उम्र में कोई बंदा, मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 14 साल में 10th करना है, और 10th के जस्ट बाद अगर 2 साल का आप ITI करते हैं, 12 इधर आप अगर 12 करने वाले बच्चे हैं तो 12 के बाद कम अपॉर्चुनिटीज रहती है, लेकिन ITI करने के बाद बहुत सारा खुला है रास्ता। अगर फॉर्म भर के अगर आपका पहली बार में या दूसरी बार में भी अगर हो जाता है तो समझते हैं 16 साल की उम्र में आप एम्प्लॉयड हो गए, जॉब आपको मिल गया, आपकी जिंदगी अच्छी हो गई, है ना। तो कम से कम यह है कि मिनिमम तो हो गया कि ITI करने के बाद आप जॉब में लग गए। अच्छा, उसके बाद क्या है, जॉब में लगने के बाद ये नहीं समझिए कि जॉब ही करेंगे पूरी जिंदगी यही कर सकते हो, वैसा नहीं। ITI से ऊपर अगर जाएंगे तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, जिसको पॉलीटेक्निक भी लोग कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वहां जाता है। तो उसको भी करने के बाद अगर आप चाहेंगे तो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट नौकरी भी अच्छे जगह कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी अच्छा कर सकते हैं। उसकी भी वैकेंसीज आती है, उसके लिए भी जॉब आता है। आप फॉर्म भरिए, एंट्रेंस दीजिए और फिर उसमें पास होकर के आप लगिए। लेकिन हर जगह क्या है, जहां भी आप कामयाब होना चाहेंगे, अगर एक प्राइवेट नौकरी भी करेंगे, गवर्नमेंट नौकरी भी में जाएंगे, तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम आपको देना ही देना है। तो एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देंगे तो कैसे कामयाब होंगे? जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक उस चीज को, उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसको अच्छे से जानेंगे नहीं, तो कैसे आप कहीं पे बता पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, या फिर कोई इंटरव्यू लेगा या फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसको कैसे बता पाएंगे? तो पहले तो यह है कि किसी भी लेवल पे हम पढ़ेंगे, जिस लेवल में हमको नौकरी चाहिए, जिस लेवल में हमको कामयाबी चाहिए, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद 10th के बाद क्या है, अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है वो मैं 12 के बाद बता दे रहा हूं आपको। जैसे आर्ट्स वाले हैं, अगर आपने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया तो आर्ट्स सब्जेक्ट के बाद क्या है, 12 के बाद अगर गवर्नमेंट में जाना है तो हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है। जैसे 12 आप सुने होंगे कि बिहार SSC, सेंट्रल SSC, अदर स्टेट का SSC, उस 12 के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट से, ये नहीं है उसमें कि साइंस होना चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से आप उसमें जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना होगा और अच्छे से पढ़ेंगे तभी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तब वहां पे कामयाबी आपको मिल जाएगी। 12 लेवल पे ही कामयाबी अगर चाहते हैं, फिर भी कोई ये नहीं सोचे कि हम बहुत बड़ा कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, CA करेंगे, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हमको सही रास्ता मिलेगा और हमारी जिंदगी अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर 12 लेवल पे भी अगर आप आर्ट्स पढ़ के भी, कॉमर्स पढ़ के भी, साइंस पढ़ के भी चाहते हैं कि हम तुरंत नौकरी में जा सके, तो आप एंट्रेंस देंगे, एग्जाम देंगे, जा सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि आर्ट्स के बाद भी हम कहीं नौकरी में जा सकते हैं और कौन सा फॉर्म भरे, ये भी कमी है जो नहीं पता रहता। जबकि अब मोबाइल का जमाना, आप चाहेंगे उसमें डालेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12 आर्ट्स, आराम से आएगा सारा कुछ। उसके अकॉर्डिंग आपको फिर प्रिपरेशन करना होगा, करेंगे। तो हमें ध्यान ये रखना है, किसी भी लेवल पे हमको जॉब करना हो, मुलाजमत करना हो, तो सीधी सी बात है कि हमको उस लेवल तक अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना उसको पढ़ना है और इस तरह से उसमें यह करना है कि हमको कहीं कोई परेशानी ना हो। कोचिंग भी लेने की जरूरत पड़े तो सिर्फ ओवरव्यू, हल्का फुल्का हमको उससे पता चले, बाकी हमको आना चाहिए। कोचिंग क्या है, आपको सिर्फ गाइड करेंगे कोई भी कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ये चीज पढ़ना चाहिए, बस। इसके अलावा करना आपको खुद है। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी है। कोचिंग अगर 1 घंटे पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी 5 घंटे आपको कम से कम। एक जमाना था लोग इंजीनियरिंग की तरफ, मेडिकल की तरफ इधर जाते थे। अब जमाना ये आ गया है कि हम लोगों को हर फील्ड में जाना होगा। हर फील्ड मीन्स ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी जाना होगा। ये नहीं है कि सब लोग इंजीनियरिंग करके सऊदी चले गए, इंडिया में जॉब कर लिए, यहां चले गए। मेडिकल की तरफ भी रुझान है बहुत लोगों का। लोग 12 करने के बाद चाहते हैं 2 ही फील्ड है, या तो इंजीनियरिंग चले जाइए, मेडिकल चले जाइए। लेकिन 12 के बाद आप
आपका अगर सारा कुछ ठीक है, चाहे अगर जिनका माली हालात भी और घर का हालात ठीक है, तो उनको किसी हाल में भी ब्यूरोक्रेसी में भी जाना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है वो आपको बताते हैं। जैसे डिपार्टमेंट्स हैं सारे, जैसे यहाँ पे ब्लॉक्स है, ब्लॉक में बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं, इस तरह से अलग अलग जिला में जाएंगे तो एसडीपीओ, जिसको ये कहते हैं आप, डीएसपी कहते हैं, एसपी कहते हैं, सबका फॉर्म आता है, उसमें भी लोगों को जाना चाहिए। इधर अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में टीचिंग, तो जनरल टीचिंग जो है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उसके अलावा आपको प्रोफेसर में भी जाना चाहिए। तो सबकी एक तैयारी है, सबको कैसे पढ़ना चाहिए वो आपको किसी भी लेवल पे सब जानकारी मिलती ही है। आप अगर चाहेंगे गूगल भी करेंगे, उससे भी मिलेगी। लेकिन ये नहीं है कि हम हल्का फुल्का पढ़ लिए, किसी तरह कागज हमको मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी के लिए ये है कि हमको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना, अगर आप हाउस मेकर भी है, अगर आप जिसको कहते हैं कि हमको घर में ही, जैसे बच्चियां हैं ज्यादातर नहीं पढ़ती हैं, घर में भी है, अगर घर पे भी रहते हैं, बच्चों को भी अगर देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। किस लिए पढ़ना है? आपके जो आने वाला जो फ्यूचर है उसको भी तो आपको गाइड करना है। कहीं अगर आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉर्म भरना है, किसी तरह का कोई काम करना है, कि आजकल सरकारी स्कीम है बहुत सारा, सबको उसके लिए भी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। आपके बच्चे आगे पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, आपको खुद पता नहीं रहेगा तो कैसे आप गाइड कर पाइएगा। तो उसके लिए भी करना है। तो 12 के बाद अगर आप चाहेंगे तो आर्ट्स के बाद भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप करके कामयाब हो सकते हैं। जैसे बीबीए है, बीसीए है, अगर मैनेजमेंट में जाना चाहें। वैसे ही अगर आप इसमें जर्नलिज्म, आजकल देखते हैं कितना आता है टीवी पे, तो वो जर्नलिज्म के थ्रू जाते हैं लोग। बैचलर कोर्सेस 12 के बाद, तो जर्नलिज्म में आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी के साथ भी जा सकते हैं। जैसे आपको ब्यूरोक्रेसी की बात अगर हम करते हैं तो उसमें क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से कर लीजिए, आर्ट्स से करिए, कॉमर्स से करिए, साइंस से करिए, इंजीनियरिंग में करिए। करने के बाद क्या है, जैसे बिहार स्टेट का बीपीएससी है, बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, उसका हर लेवल का डीएसपी और एसडीएम से शुरू होता है, एसडीएम, उसके बाद डीएसपी, डीएसपी के बाद आप बीडीओ, सीईओ, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, अलग अलग जितने भी बिहार में सरकारी डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर रैंक का जो जॉब होता है वो बीपीएससी के थ्रू ही होता है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा प्रोफेसर बने, प्रोफेसर के लिए क्या है, सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए कि आर्ट्स में बनना है, साइंस में बनना है, कॉमर्स में बनना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 12 में आर्ट्स पढ़े, उसके बाद ग्रेजुएशन में आर्ट्स पढ़े, पीजी किए। पीजी करने के बाद क्या है कि आपको पीएचडी करना है। तो पीएचडी के लिए क्या है, सबसे पहले अगर अच्छे जगह से चाहते हैं पीएचडी करना तो क्या है, आपको नेट एग्जाम देना होगा, यूजीसी नेट, जेआरएफ। उसमें क्या है, वो करने के बाद आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे कॉलेज में पीजी में एडमिशन भी हो जाएगा। साथ में अगर आप रिसर्च करना चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, और कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर मिनिमम आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर एग्जाम देंगे तो हम प्रोफेसर बन जाएंगे। तो क्या है, सबका एक मरहला है, कैसे कैसे तय करना है। बीच में हम लोगों को कहीं भी अगर प्रोफेसर बनना है या हमको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए क्या रास्ता है कि 12 में आपको बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी पढ़ने के बाद क्या है कि आप नीट एग्जामिनेशन देना है। तो जब आप अगर पहले 12 में बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी जानकारी अच्छी नहीं होगी तो आगे क्या कर पाएंगे। तो इसलिए क्या, पहले 12 को अच्छा करना है, उसके बाद नीट प्रिपरेशन के लिए जाना है, नीट का एग्जाम देंगे, उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स अगर आएगा फिर आप मेडिकल में जाइए, आप फ्री है, मेडिकल करिए, मेडिकल के बाद पीजी करिए, जो भी करना चाहते हैं। वैसे ही अगर आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, सबका एक रास्ता बना हुआ, आपको सिर्फ देखना है कि ये पता करना है, अवेयरनेस लाना है अपने अंदर में कि हमको किस फील्ड में जाना है और कैसे जाना है। वो सारा गूगल पे भी मौजूद है, नहीं है तो जो जानकार है उनसे पूछे, लेकिन जाना है। ये नहीं है कि जैसे पढ़ रहे हैं, 12 पास कर गए, 10th पास कर गए, ग्रेजुएशन पास कर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मकसद जिस भी फील्ड में जाना है उसको पूरी तरह मुकम्मल करके कामयाब होकर के आना है। ठीक है, वक्त की कमी है इसीलिए हम पूरा डिस्क्राइब करके नहीं बता पा रहे हैं। शुक्रिया। बस करीब आपके सामने आ रहे हैं। जो असल हमारा मौजूद था उस पर आप लोगों ने अपनी बात सुनी, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तरक्की करना है। बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि सिर्फ तकलीफ करती है, वो कि बेटी ही कर रही है हम वही करेंगे। अरे आपको देखना है कि जिंदगी में ये काम आएगा कि नहीं। कागज का टुकड़ा लेके क्या करना है। लड़कियों को पढ़ाने का एक इंतहाई घटिया मकसद लोगों ने तय किया है, रिश्ता अच्छी जगह हो जाए। ये कोई अच्छा मकसद नहीं है।
जिंदगी का एक बेहतरीन मकसद होना चाहिए। इसी तरह आपको ये कोशिश करना चाहिए कि कोई हमसे आगे ना रहे। हम जिस मैदान में रहें इतना पढ़ें कि कोई हमसे आगे न रहे।